हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 81 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से। दोस्तों, मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश यह चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद ने मस्जिद परिसर के अंदर एकल अथवा समूह में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। तो यह दोस्तों यह चर्चा में क्यों है, तो इनसे जुड़ी विभिन्न मुद्दों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल के ये जो ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट है इसके अबाउट में जाएंगे, वहां से टेलीग्राम का लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां इसका आप पिक के रूप में वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम दोस्तों उस पर फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं इसका फोटो। तो दोस्तों, यानी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको अब बता दूं कि यह जो मैगजीन है वह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है और यह हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आप देखेंगे कई सारे जो हिंदी के टॉपर्स हुए हैं उनका भी कहना है कि वह जो दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिए जाते हैं उसका वह रेगुलर पाठक रहा है, ठीक है। तो आप तक यह नहीं पहुंच पाता है यह मैगजीन, तो हम चाहते हैं कि वीडियो पर यानी यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से इस हर एक टॉपिक को अपलोड कर दूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के ऑल करके प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाली जितने भी वीडियो होगी आप तक पहले पहुंचेगा। दोस्तों, तो चलते हैं अब इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों को देखने में। तो महिलाओं के मस्जिद प्रवेश पर इस्लामी कानून क्या है, इस्लामी कानून क्या कहता है, ठीक है, वो देखेंगे। और उसके बाद क्या है कि जामा मस्जिद के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे, है ना। उसके बाद है क्या कि वैश्विक परिदृश्य क्या है इस स्थिति में, यानी महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश जो है विश्व स्तर पे किस तरह से नजरिया है ये देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है, पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है और अन्य मामले क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप निष्कर्ष इसके क्या देंगे। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले यह चर्चा में रहा है। तो दोस्तों, संभावित प्रश्न इससे ये देख लेते हैं जिससे टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इसको संविधान से जोड़ करके क्या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो महिलाओं को पूरे अधिकार है, समता समानता का अधिकार है, उनको क्या यह उल्लंघन करता है। इन दृष्टि से हम लोग इन टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट है कि इसके लिए मस्जिद से संबंध अधिकारियों का तर्क था कि कुछ महिलाएं पूजा स्थल की पवित्रता का सम्मान नहीं कर पाती है, जैसे कि मस्जिद परिसर में वीडियो बनाना आदि। उसके बाद अगला है कि कुरान में महिलाओं का नमाज के लिए मस्जिदों में जाने से मना करने का प्रावधान नहीं है। यानी इन जो सर्चों के मुताबिक इनका पता चला है कि कुरान में जो है महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिदों में जाने से मना करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है कि कुरान नमाज के लिए लिंग तटस्थता की बात करती है और कुरान जो है नमाज के लिए लिंग के लिए कि कोई ये निर्धारित नहीं है कि महिलाएं घर पे पढ़ेगी, पुरुष जो है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगी। इसके पक्ष में क्या है, तटस्थ है, वह किसी पक्ष में नहीं है। उसके बाद इसमें सब पॉइंट है कि 5 दैनिक प्रथाओं से पहले अजान का उच्चारण किया जाता है और यह अजान जो है अजान प्रार्थना के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों हेतु एक सामान्य निमंत्रण है, जो उपासकों को याद दिलाता है नमाज और सफलता के लिए आओ। यानी अजान जो है, अजान का मीनिंग बताया है कि अजान जो है वह जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, वह ये तो पुरुष हो या महिलाओं वह दोनों को सामान्य रूप से निमंत्रण करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि आओ नमाज के तरफ, मतलब नमाज पढ़ने आओ, मस्जिद के तरफ आओ, ठीक है। उसके बाद है क्या आप अवगत हैं, तो जामा मस्जिद, तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद विश्व की सबसे बड़ी और संभवतः
सबसे अधिक भव्य मस्जिद है। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विश्व पर विजय दृष्टिकोण वाली मस्जिद। उसके बाद अगला है जो पॉइंट कि इसका निर्माण 1644 में शाहजहां ने करवाया था, और इसका जो निर्माण है, जो जामा मस्जिद का निर्माण है 1644 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट है कि जामा मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की समानांतर खड़ी पट्टियों पर किया गया है। उसके बाद है कि अगला कि सफेद संगमरमर के बने 3 गुंबदों में काले रंग की पट्टियों के साथ शिल्पकारी की गई है। इसमें वास्तुकला शैली के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तत्वों का समावेशन है। उसके बाद देखते हैं अगला कि वैश्विक परिदृश्य क्या है। तो पूरे पश्चिम एशिया में महिलाओं के नमाज के लिए मस्जिद में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और पश्चिम एशिया जो है, पश्चिम एशिया का जो देश है, वहां महिलाओं के नमाज के लिए मस्जिद में आने से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उसके बाद है कि अमेरिका और कनाडा में भी महिलाएं नमाज के लिए मस्जिदों में जाती हैं, और रमजान में विशेष तरावीह की नमाज और धार्मिक पाठ के लिए भी वहां इकट्ठा होती है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है। ठीक है, तो भारत में जमात ए इस्लामी और अहल ए हदीस संप्रदाय द्वारा संचालित या स्वामित्व वाली कुछ ही मस्जिदों में महिला उपासकों के लिए प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि अधिकांश मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए नमाज हेतु तैयार या उनके लिए अलग प्रार्थना क्षेत्र का कोई प्रावधान नहीं है। अगला है कि वे केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और वो जो है मस्जिद जो है केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उसके बाद पक्ष में तर्क क्या है। तो अधिकांश, जिसमें सब पहला पॉइंट है कि अधिकांश इस्लामी विद्वान इस बात से सहमत है कि नमाज घर पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन यह केवल समूह में ही अदा की जा सकती है, इसलिए मस्जिद जाने का महत्व है। ठीक है, उसके बाद है कि अधिकांश इस बात से भी सहमत है कि बच्चों के पालन पोषण और अन्य घरेलू जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मस्जिद न आने की छूट दी गई है। औपचारिक रूप से उनके मस्जिद प्रवेश की मनाही नहीं है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि भारत के संविधान के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता है। उसके बाद अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें देश भर की सभी मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई है। उसके बाद अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें सबरीमाला मामले से जोड़ दिया है, जिसमें सब पॉइंट है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के अधिकार उल्लंघन करता है। उसके बाद अगला सब पॉइंट है कि प्रतिबंध न केवल कुछ उम्र और वर्ग विशेष की महिलाओं के साथ असमानता का बर्ताव तथा लैंगिक आधार पर भी विभेद करता, बल्कि यह उन्हें समान धर्म के सामूहिक कार्यक्रम से अलग कर उनके साथ अस्पृश्यता जैसा व्यवहार भी करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। उसके बाद है कि विपक्ष में तर्क क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार की बात करें तो निश्चित ही यह समानता के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अनुच्छेद उपासना के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। उसके बाद अगला है कि अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक समागत के स्थानों की बात की गई है, और इसमें स्पष्ट रूप से मंदिर, मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल की चर्चा नहीं की गई है। उसके बाद अगला देखते हैं कि अन्य मामले। वर्ष 2011 में मुंबई में 15वीं सदी की बेहद लोकप्रिय दरगाह हाजी अली दरगाह महिलाओं को एक सीमा से आगे जाने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला है कि इसके बाद कुछ महिलाओं ने इसके समाधान के लिए दरगाह प्रतिबंध से गुहार लगाई। अगला पॉइंट देखते हैं कि हालांकि उनके अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने के बाद उन्हें इस प्रक्रिया में और अधिक महिलाओं को शामिल किया और हाजी अली फॉर ऑल नामक एक अभियान की शुरुआत की। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन
के नेतृत्व में महिलाओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर रुख किया और न्यायालय ने वर्ष 2016 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं कि परिपक्व होती सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर खुद ही ऐसी प्रथाओं का उन्मूलन करे, बजाय इसके लिए महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़े, राजनीतिक संस्थाओं को विधि निर्माण करना पड़े या न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़े। उसके बाद अगला है कि आधुनिकता का अस्वीकार परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध न होकर उसके सत्य में होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।